जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं हैलो एल्केनो का वर्गीकरण। तो हैलो एल्केनो का वर्गीकरण पिछली वीडियो में उसमें से कुछ सीख लिया था। तो उसमें क्या था, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड का वर्गीकरण पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम वर्गीकरण करेंगे टेट्रा हैलाइड तथा पॉली हैलाइड का वर्गीकरण करेंगे। तो आप जो पिछली वाली वीडियो है वो डिस्कशन में प्रोवाइड करा दी है, आप डिस्कशन में जाकर के देख लेना, प्ले लिस्ट में जाकर के। उसमें आपको मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड का वर्गीकरण मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे टेट्रा हैलाइड क्या होते हैं। तो टेट्रा हैलाइड के बारे में आज जानेंगे। तो नंबर 4 यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड, तो टेट्रा हैलाइड में लिखेंगे बे हैलाइड, जिनमें बे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 होती है, 4 होती है। टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड कहलाते हैं, टेट्रा हैलाइड कहलाते हैं। तो टेट्रा हैलाइड किसे कहते हैं? वे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 होती है, उससे हम टेट्रा हैलाइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, वो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे CbR4, CbR4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड। ये हमारा क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CbR, Br, Br और Br। अगला हमारा एग्जाम्पल दूसरा हो जाएगा, वो क्या हुआ, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CCl। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये मार्केट में पायरीन के नाम से बिकता था। तो मार्केट में पायरीन के नाम से बिकता था। तो इसका यूज जो होता है ड्राई क्लीन के लिए किया जाता है, दाग धब्बों को दूर करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम यूज करते थे। लेकिन जब ये सांस के रूप में, वायु के रूप में जब ये वायु जब खुलता था, तो सांस के रूप में हमारे नाक के अंदर जाता था शरीर के, और शरीर के अंदर जाने पर ये बेहोशी से आ जाती थी, मिचली आ जाती थी। इससे अगर ज़्यादा सूंघ लेते थे इसे, तो इससे हार्ट अटैक पड़ जाता था और लोग कोमा में चले जाते थे। तो इसका क्या हुआ, इस पर रोक लगा दी, इसको बंद कर दिया है। इस समय आजकल इस CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग हम अग्निशमन यंत्रों को बनाने में करते हैं। अग्निशमन यंत्रों को बनाने में इसका यूज किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो अगला हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, नंबर 5वां है पॉली हैलाइड। तो पॉली हैलाइड क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि पॉली हैलाइड क्या होते हैं। तो पॉली हैलाइड, तो जो पॉली हैलाइड शब्द है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है मैनी, इसका अर्थ होता है मैनी। पॉली हैलाइड जो है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, मैनी। तो मैनी मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मैनी मतलब क्या होता है, बहुत सारे। किसका, पॉली का होता है। तो पॉली हैलाइड क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो पॉली हैलाइड क्या होते हैं, बे हैलाइड जिनमें बहुत सारे मतलब 4 से अधिक, बहुत सारे हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उन्हें
पॉलीहैलाइड कहते हैं। तो पॉलीहैलाइड क्या होते हैं? वे हैलाइड जिनमें बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, मतलब 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीहैलाइड कहेंगे। जैसे ये हमारे क्या होते हैं? फ्रियान होते हैं। पॉली जो हैलाइड में क्या होते हैं? फ्रियान। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बात करें C2H2 C2H3 Cl3, मतलब ट्राईक्लोरो डाइकार्बन। जैसे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन इसमें लिख लिए। क्लोरीन कितने? 3, 1 2 3। अब क्लोरीन कितने हैं? 3, 1 2 और 3। ये हमारा क्या होगा? पॉलीहैलाइड का एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि इसमें अनेक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से अधिक हैं, 5 6 7, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉलीहैलाइड बोलेंगे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, उदाहरण जो हो जाएगा वो क्या होगा? वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा C2I2I3 Cl3। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Cl I और I। ये हमारे सभी क्या होगा? पॉलीहैलाइड के उदाहरण होगा। क्यों? क्योंकि इनमें कई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? पॉलीहैलाइड कहेंगे। अब हम आगे इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण आगे पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करा रहे हैं, ठीक है? तो अब हम इसका दूसरा प्रकार से इसका वर्गीकरण करेंगे। वो हमारा क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर अब हम इसका दूसरा वर्गीकरण करेंगे। C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर। तो जो C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर जो हाइड्रोएल्केन होते हैं वो हमारे होते हैं, नंबर 1 हो जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा हमारा होगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा हमारा होगा वो हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड वो कहते हैं। इसे हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। इसे हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग अपने लगाएंगे, वो हमारा क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? वे एल्किल हैलाइड जिसमें जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वही कार्बन परमाणु 1 डिग्री हो, प्राथमिक हो, 1 डिग्री हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, वे एल्किल हैलाइड
एल्किल हैलाइड जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वही कार्बन परमाणु 1 डिग्री मतलब प्राइमरी या प्राथमिक कार्बन परमाणु होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक या एल्किल हैलाइड कहेंगे या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर ले रहे हैं RCH2 सिंगल बॉन्ड H। तो जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वही कार्बन परमाणु कैसा है? प्राथमिक है। क्यों है? अर्थात जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वही कार्बन परमाणु एक एल्किल समूह को स्पर्श कर रहा है, एक एल्किल ग्रुप को, एक एल्किल परमाणु को स्पर्श कर रहा है, इसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। इसी प्रकार से हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें क्या है? जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है अब वही कार्बन परमाणु कैसा है? प्राथमिक है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन परमाणु से एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, तब ये भी हमारा कार्बन कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा हमारा हो जाएगा CH3CH2Br। फिर एक कौन सा होगा? देखो इसमें क्या है? परिभाषा क्या है? वे एल्किल हैलाइड जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वही कार्बन परमाणु केवल एक ही एल्किल समूह को स्पर्श कर रहे हो, टच कर रहे हो, उन्हें हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। अब यही कार्बन जो है अपने कितने पड़ोसी कार्बनों को स्पर्श कर रहा है? खुद में कौन कर रहा है? तो इसी कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो यही कार्बन कितने एल्किल समूह को टच कर रहे हैं? कितने कार्बन को जोड़ रहा है? ये केवल इसी वाले कार्बन को जोड़ ही रहा है, तो ये कौन सा होगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। इसी प्रकार से दूसरा इसका प्रकार लिखेंगे, नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? वे एल्किल हैलाइड जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वही कार्बन एक एल्किल समूह को स्पर्श करता हो द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड
कहलाता है। क्या कहलाता है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। मतलब वे एल्किल हैलाइड जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वही कार्बन एक एल्किल समूह को, मतलब द्वितीयक पढ़ रहे हैं तो कितने एल्किल समूह को स्पर्श करेगा? 2 को यहां पर करेगा। तो 2 एल्किल समूह को स्पर्श करता हो तो उसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे यहां पर इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे CH4R। अब यहां पर देखो, इसमें ये देखेंगे हाइड्रोजन कहां पर है, तो हमारा हाइड्रोजन कहां पर है? यहां पर हाइड्रोजन है। अब यहां पर हाइड्रोजन है, अब ये देखेंगे इस हाइड्रोजन परमाणु से कौन सा कार्बन जुड़ा है? ये वाला कार्बन जुड़ा है। अब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, अब वही कार्बन अपने कितने एल्किल समूह को स्पर्श कर रहा है? ये अपने पड़ोसी, एक तो इस वाले एल्किल समूह को स्पर्श कर रहा है, एक इसको कर रहा है, इस वाले को कर रहा है। तो ये वाला हमारा क्या होगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। अगला हमारा दूसरा यहां पर एग्जांपल हो जाएगा CH3BR। अब यहां पर देखो, जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वही कार्बन परमाणु 2 एल्किल समूह को स्पर्श कर रहे हों तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अब इसी प्रकार से अगला मान लेंगे, यहां पर लिख रहे हैं तीसरा इसका प्रकार हमारा है, वो क्या है? तृतीयक एल्किल हैलाइड। यहां लिखेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है? वे एल्किल हैलाइड जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वही कार्बन परमाणु 3 एल्किल समूह को स्पर्श करते हों उन्हें तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वे एल्किल हैलाइड जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है वही कार्बन परमाणु 2 एल्किल समूह को स्पर्श करते हो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे यहां पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा CR और H। जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वही कार्बन परमाणु 3 एल्किल समूह को स्पर्श कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, दूसरा हमारा उदाहरण हो जाएगा CH3 C2H5 CH3 और यहां पर लिख लो Br। अब यहां पर क्या है? जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वही कार्बन परमाणु 3 एल्किल समूह को स्पर्श कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो क्या है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड? वे एल्किल हैलाइड जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वही कार्बन परमाणु 3 एल्किल समूह को टच कर रहे हों, स्पर्श कर रहे हों उसे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो बस ये था आज का हमारा टॉपिक।
मुताबिक यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद साथियों।